morning, students. Myself Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Asant, will be covering Chapter 4 of Computers, that is your HTML, Form, Multimedia and CSS. बच्चे. Now, what is HTML? HTML is Hypertext Markup Language. ये एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज मतलब भाषा. भाषा से क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. इज इट सो और नॉट? अब डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी. इज इट सो और नॉट? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम लोग करेक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे ABCD हो गया. हिंदी में स्वर और व्यंजन का खगा वगैरह हम यूज़ करते हैं. पंजाबी में ऊड़ा एड़ा यूज़ करते हैं, है ना. अब जैसे हम इंग्लिश का एग्जाम्पल ले लें बेटा. अब इसमें करेक्टर्स होते हैं ABCD. इनको जोड़कर, करेक्टर्स को जोड़ के क्या बन जाते हैं? वर्ड बन जाते हैं. और वर्ड्स को जोड़कर क्या बन जाते हैं? सेंटेंस. एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. इट्स इट सो और नॉट? तो इसी तरह HTML एक लैंग्वेज है बेटा. क्या है? लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट पे वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. वी विल डिस्कसिंग व्हाट इज दिस वेब पेज. पहले मैं इसको टाइटल को पूरा डिफाइन कर दूँ. और इस लैंग्वेज की हेल्प से, HTML लैंग्वेज की हेल्प से, डैट इज़ ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट करना, मल्टीमीडिया क्रिएट करना एंड CSS क्रिएट करना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर. फॉर्म्स क्या होते हैं बेटा? एक इंटरफेस होता है. इंटरफेस मतलब माध्यम, जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा डाल सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर. ठीक है. जैसे नेम की आगे खाली जगह हो गई. क्लास के आगे खाली जगह होगी. खाली जगह मीन्स टेक्स्ट बॉक्स है एक. उसके अंदर हमने नेम के आगे नेम फिल किया, क्लास के अंदर क्लास किया. अब जैसे मेरे स्टूडेंट है ललित है 8C की, है ना, तो मैंने नेम ले दिया ललित. क्लास क्या है? 8C. तो फिर मैं सबमिट पे क्लिक कर देती हूँ, एक बटन है, तो वो मेरा जहाँ भी डेटा होगा वहाँ पे वो जाके स्टोर हो जाएगा बेटा. ठीक है. अब हम मतलब कि इस लैंग्वेज के थ्रू हम फॉर्म बनाना सीखेंगे, उसके अंदर हम डेटा डाल सकेंगे, और फिर वो जो डेटा मैं इनपुट करूँगी वो जहाँ मैंने स्टोर करना है वहाँ मैं उसको स्टोर भी कर सकूँगी डेटा को. और मल्टीमीडिया फाइल मीन्स मल्टीमीडिया 2 वर्ड्स का इकट्ठा बना हुआ है, तब जाके मल्टीमीडिया बनता है. वो कौन सा है? ऑडियो एंड वीडियो. ठीक है. ऑडियो मीन्स आवाज़, वीडियो मीन्स साथ में दिखाई भी देना. तो हाउ टू क्रिएट मल्टीमीडिया फाइल्स इन अ वेब पेज, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड नेक्स्ट इज योर CSS, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, है ना. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेक द चेंजेस. व्हाट वी कैन डू? वी कैन मेक द चेंजेस. और लुक को हम चेंज कर सकते हैं. किसके लुक को? दैट इज ऑफ वेब पेज. ओके. अब हम दोबारा से आते हैं. HTML लैंग्वेज, मैंने क्या बताया था? इसकी हेल्प से हम लोग वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट. अब जैसे कि आपकी बुक में भी दे रखा है, HTML इज अ लैंग्वेज इन विच यू कैन मेक वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट एंड व्यू देम यूजिंग अ वेब ब्राउजर. कि HTML एक लैंग्वेज है. अब इसको भी लिखने का एक अलग ढंग होगा. जैसे इंग्लिश को लिखने के लिए ABCD है, हिंदी को लिखने के लिए क ख ग है, पंजाबी को लिखने के लिए ऊड़ा एड़ा है. ठीक है. तो एक लैंग्वेज है, उसको लिखने का एक ढंग होगा. इन विच यू कैन मेक वेब पेजेस, जिसमें हम वेब पेज बना सकते हैं. अब ये क्या चीज़ है? अभी मैंने कहा था वी विल एक्सप्लेन लेटर. तो ये है बेटा वेब पेज. पेज मीन्स एक सिंपल पेज, जैसे आपकी बुक का पेज होता है. और पेज के ऊपर क्या होता है बेटा? कंटेंट्स होते हैं. इज इट सो और नॉट? इमेज हो सकती है. ठीक है. तो उसी तरह होता है. जैसे आपका पेज है, सोचो यही है, लेकिन ये ऐसा पेज है जो मैं इंटरनेट पे इसको देख सकती हूँ. जैसे आप लोग आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, आप गूगल में स्पीक आउट करते हो, इज इट सो? वो पेज सामने खुल के आ जाता है. ठीक है. जिससे रिलेटेड आपने कहा है, ओपन करने के लिए कहा है. इज इट सो और नॉट? आता है या नहीं आता है ना? आता है ना. तो उसी तरह ये क्या है? इट इज़ हेल्प टू मेक द
वेब पेजेस, तो ये एक ऐसा पेज है जब मैं नेट के थ्रू इसको ओपन करती हूँ इस किसी कंटेंट को, और जो वो कंटेंट्स हैं वो एक पेज पर लिखे हैं, उसको नाम क्या दे दिया जाता है, पेज। ठीक है, नॉर्मल ये नहीं जो ये पेपर जो हम हाथ में पकड़ लेते हैं, डैट इज़ अ सॉफ्ट पेज। सॉफ्टवेयर होता है ना जैसे, है ना, एक हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्ट कॉपी ओनली बेटा। मीन्स उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, लेकिन जो वो लिखा होता है हम नेट के ऊपर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और बनाते कहाँ हैं उनको, नोटपैड एडिटर्स में। एडिटर आप कह लो, नोटपैड हो गया, वर्ड हो गया जिसके अंदर आप काम करते हो। ठीक है, वहाँ पे कोडिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ HTML लैंग्वेज। जो चीज़ हमने डिस्प्ले करवानी है पेज के ऊपर, या जो हमने इमेज डिस्प्ले करवानी है, जो भी मल्टीमीडिया ऐड करना है, उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है। कहाँ पे, एडिटर के अंदर। एडिटर होते हैं जैसे नोटपैड वगैरह हो गया, MS वर्ड हो गया, आप लोग फैमिलियर हो ना, इसलिए मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, इन एडिटर्स का यूज़ करें। फिर हम उसको सेव कर देते हैं बेटा। ठीक है, सेव करने के बाद फिर उसको रन करते हैं। कहाँ रन करते हैं, नेट के ऊपर। सो दे आर सेइंग इट इज़ अ लैंग्वेज इन विच यू कैन मेक वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट पे आप वेब पेज कर सकते हो, एंड व्यू देम यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। और उन पेजेस को नेट के ऊपर हम लोग कैसे व्यू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द वेब ब्राउज़र। अब ये वेब ब्राउज़र क्या है बेटा, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम उन पेजों को देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कोई साइट ही ओपन करनी है, जैसे अपने स्कूल की ले लो, तो हमें इसका अपनी वेबसाइट स्कूल का एड्रेस किस में लिखना पड़ेगा, वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र खोल कर लाएगा सर्वर से, वहाँ से लेकर फेच करेगा। कौन करेगा, वेब ब्राउज़र। डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र्स आर देयर बेटा, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर। अब आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर, अपने स्कूल लैब में जब डेस्कटॉप आता था, वहाँ पे ई नाम से एक छोटी सी इमेज पड़ी रहती थी। मीन्स जितनी भी इमेज होती है ना डेस्कटॉप पे, उन्हें बोलते हैं आइकन। छोटी सी मैं इसलिए कहती हूँ, आइकन इज़ अ स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। तो ई उसके ऊपर बना रहता था, वो क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आपको याद आ गया हो बेटा, इमेज होती थी छोटी, जैसे रिसाइकल बिन की होती है, माई कंप्यूटर की होती है, ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ई से। लेकिन आपकी बुक में जो कवर कर रहे हैं वो मोजिला फायर, डैट इज़ गूगल क्रोम, सॉरी दे आर कवरिंग इट, कि एडिटर के अंदर बनाएंगे और फिर वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम के थ्रू हम उन पेजेस को देखेंगे बेटा। ठीक है, फिर कहता है HTML डॉक्यूमेंट्स आर मेड अप ऑफ टेक्स्ट कंटेंट, कि जो HTML का डॉक्यूमेंट लैंग्वेज से बनेगा, डॉक्यूमेंट मीन जो भी पेज बनेगा उसके अंदर टेक्स्ट होंगे। ठीक है, और कहते हैं स्पेशल कोड होगा इसको बनाने के लिए। वैसे ये टेक्स्ट कह रहे हैं ना बेटा, टेक्स्ट के साथ साथ हम लोग इमेजेस भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और वी कैन मल्टीमीडिया फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाले पैरा में उसने क्या रखा है, मैं यहीं पे छोड़ती हूँ बेटा। हेलो फ्रेंड्स, नाउ टिल नाउ you have learned about creating, formatting, linking, adding images and tables in the web page using HTML5 language. अब देखो बेटा, अब लैंग्वेजेस के भी वर्जन्स होते हैं कंप्यूटर में। वर्जन मतलब जैसे बुक्स के एडिशन होते हैं ना, है ना, उसी तरह इसके क्या होते हैं, वर्जन्स होते हैं। एक में थोड़ी कमी आई, फिर एक नया वर्जन आ जाता है उसकी कमियों को रिमूव करते हुए। पहले HTML लैंग्वेज ही हम लोग यूज़ करते थे, अब लेटेस्ट क्या यूज़ हो रही है, HTML5 लैंग्वेज यूज़ हो रही है। उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। ठीक है, भी कुछ जैसे डॉक टाइप ऊपर लिखते हैं HTML5 में, नॉर्मल HTML लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता था। अब इसमें कुछ नए फीचर्स आ गए। तो कहते हैं इन दिस चैप्टर यू विल मूव अहेड एंड लर्न मोर अबाउट HTML5 लाइक फॉर्मेट, मल्टीमीडिया एंड CSS टू अ वेब पेज। कहते हैं कि क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग, लिंकिंग आप पहले सीख चुके हो, और इस चैप्टर के अंदर मैं सिखाऊंगा फॉर्म, मल्टीमीडिया एंड CSS। ठीक है, वो ज्यूम कर रहा है कि ये सी चीज़ें आती हैं और मैं अब ये सिखाऊंगा किस लैंग्वेज में, HTML5 में। नो प्रॉब्लम, मैं आपको बेसिक से लेकर चलूँगी, है ना, जो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। अगर किसी को नहीं भी आता होगा तो वी विल कोरिलेट द थिंग्स एंड आई विल मेक यू डू। अब इतना समझ में आ गया, इट इज़ अ लैंग्वेज दैट कैन मेक वेब पेज, that helps to make a web page on the internet and view them using a web browser. HTML document are made up of text content, text भी होता है उसके ऊपर,
मल्टीमीडिया फाइल्स भी होती हैं, इमेजेस भी होती हैं, लिंकिंग भी कर सकते हैं। लिंकिंग मतलब एक चीज़ पे क्लिक करके दूसरी चीज़ खुल जाए। लेकिन ये होता किसकी हेल्प से? विद द स्पेशल कोड्स नोन एज टैग्स दैट टेल द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब देखो बेटा, मैं भी यहीं पे छोड़ती हूँ। अब जैसे मैंने बताया था ना, इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD होता है, ABCD होता है, उनको जोड़ के वर्ड बनते हैं, वर्ड बन के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इस लैंग्वेज के लिए क्या होते हैं? टैग्स होते हैं। कहाँ टैग्स ये लिखे जाते हैं? एडिटर के अंदर। एडिटर मतलब नोटपैड, जहाँ पे हम वर्ड्स वगैरह लिख सकते हैं, जो वेब ब्राउज़र को बताता है। वेब ब्राउज़र क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना जो पेज है नेट पर खोलेंगे, ठीक है, और वो बताता है हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। और इन टैग्स की हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि कंटेंट्स को कैसे डिस्प्ले करना है। कंटेंट मीन जो लिखा जा रहा है, या इमेज है हमारे पेज के ऊपर, या कोई मल्टीमीडिया फाइल है, उसको हमने कैसे डिस्प्ले करवाना है। कहाँ डिस्प्ले करवाना है? वेब पेज के ऊपर, वेब पेज पर, इंटरनेट के ऊपर। ओके बेटा, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग, दैट इज़ योर HTML लैंग्वेज। नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू आई एम गिविंग टू यू। इसमें जैसे कि कहा कि टैग्स हम यूज़ करते हैं। अब ये क्या है टैग्स बच्चे? टैग, अब जैसे ये टैग कुछ नहीं, बस एक नाम होगा। जैसे HTML लैंग्वेज है तो HTML लिख लिया, उसको फिर ये दोनों एंगल ब्रैकेट्स कहलाते हैं, इनके बीच में इसको बंद कर दिया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स हैं, जैसे HTML टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, ठीक है, टाइटल टैग हो गया। अब इनके अलग अलग क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं बेटा, और सभी का अपने नाम के हिसाब से अलग अलग फंक्शन है, विच विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन। अब जैसे मैंने कहा कि नोटपैड में हम लोग कोडिंग करते हैं, फिर उसको वेब ब्राउज़र में रन करते हैं, जिससे कि हम नेट पे पेजेस को अपने को देख सकें जो भी हमने कोडिंग की है। विद द हेल्प ऑफ कोडिंग वी आर एबल टू डिस्प्ले आवर कंटेंट्स ऑन द वेब पेज, ऑन द इंटरनेट। अब देखो कैसे करेंगे। नोटपैड के अंदर जाके बेटा आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? HTML। इससे पता चलेगा कि मैं क्या, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ? HTML लैंग्वेज, ठीक है। फिर जब पूरी कोडिंग हो जाती है तो लास्ट में हम लोग उसको बंद कर देते हैं स्लैश लगा के। ये हमारा ओपनिंग टैग है, और ये हमारा क्या है? क्लोजिंग टैग है। मीन्स ये पेयर टैग है। एक बार ये बता रहा है कि हाँ खुल रहा है, और यहाँ बता रहा है कि ये क्या हो गया है? बंद हो गया है बच्चे। अब जैसे एक हम लोग कह सकते हैं कि मान लो वेब पेज है, मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आपने देखा होगा विंडो होती है। अब ऊपर टाइटल बार होता है ना बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग, कैंसिल बटन रहता है। यहाँ विंडो का पार्ट है, यहाँ पे एक्चुअल में डेटा हमारा डिस्प्ले होता है, इज इट सो। और ऊपर क्या है? टाइटल बार है। अब मुझे यहाँ टाइटल देना है पेज को, ठीक है। इस वाले टैग से सिर्फ ये पता लग रहा है कि मेरा HTML मैं डॉक्यूमेंट बना रही हूँ। अब मैं हेडिंग देना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, तो मैंने क्या बताना है? क्या टैग आ जाएगा? हेड, ठीक है। फिर हेड को मैंने जैसे कि बताया कि जैसे HTML को ओपन किया, क्लोज, ये बता रहा है कि यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट बंद हो रहा है। उसी तरह ये हिस्सा क्या है? मेरा हेड ऑफ द पेज है, और ये क्या है? उसका बेस है, मीन्स इसकी बॉडी है, जहाँ एक्चुअल में कंटेंट दिखाई देता है। और जहाँ हेडिंग पेज को दी जाए वो क्या हो जाएगा? टाइटल। जैसे हम फाइल का नाम देते हैं, एक हेडिंग बेटा ये भी हो सकता है कि अब मैं HTML के बारे में बता रही हूँ, HTML हो गया। आगे बॉडी के बारे में बताऊँगी, बॉडी हेडिंग होगी। ये नहीं, यहाँ HTML की बॉडी, ये एक हेडिंग है पेज के अंदर, लेकिन जो पूरी इस चीज़ को, पूरे मेरे कंटेंट को नाम देना चाहती हूँ, वो टाइटल अलग होता है, जो टाइटल बार में आता है, जो पूरे पेज को रिप्रेजेंट करेगा। और ये पेज के अंदर हेडिंग्स हैं। जो एक्चुअल चीज़ मैंने डिस्प्ले करवानी है वो बॉडी के अंदर आएगी, और टाइटल ऑफ द पेज कहाँ आता है? टाइटल बार में। अब मुझे टाइटल चाहिए, तो मैंने इस हेड को बंद करना है। उसके अंदर टाइटल टैग होता है बेटा, TITLE।
अब मुझे जो भी नेम देना है इस टाइप पेज का, मैंने कह दिया ट्राई पेज, और ये टाइटल फिर मैं क्या कर लूँगी, बंद। विद कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग हर टैग का है बेटा। और जैसे ही मैं कोडिंग करती हूँ, ये वाली, ये कहाँ आ जाएगा, ट्राई पेज में। अभी लेकिन अभी कोडिंग बाकी है, और जो मैं यहाँ डिस्प्ले करना चाहती हूँ उसके पेज के अंदर एक्चुअल में, वो मैं फिर एक टैग के साथ शुरू करूँगी, बॉडी टैग, ठीक है। और फिर HTML से पहले उसको बंद करूँगी, ठीक है। और जो मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ इसके बीच में, इस बॉडी के बीच में, ऐसे जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग, ये बंद हो गया। अब मैं लिखना चाहती हूँ गुड मॉर्निंग, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये बॉडी के अंदर बंद है तो ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मतलब मेरी एक विंडो बनेगी, सॉरी यहाँ पे आपने क्या करना है, बॉडी में से गलती से हो गया बेटा, ये HTML का बंद है, ये बॉडी का बंद है, ये हेड का हो गया, ये टाइटल का हो गया। अब ये मेरी कोडिंग हो गई, ठीक है। नोटपैड के अंदर करिए, फिर वेब ब्राउज़र में मैं इसको खोलूँगी, फिर टाइटल बार में अब क्या आ जाएगा, जब मैं वेब ब्राउज़र में इसको ओपन करूँगी वहाँ टाइटल बार में लिखा आ जाएगा ट्राई पेज, और ये जो बॉडी के अंदर मैं कंटेंट जो भी लिखूँगी वो मेरे पेज, एक्चुअल पेज के अंदर आ जाएगा। मीन्स गुड मॉर्निंग विल बी अपीयरिंग ओवर हियर, ठीक है। ये थोड़ी विंडो कम रहेगी, तो आई विल शो यू मोर प्रॉपर्ली बच्चे। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग वी कैन क्रिएट द वेब पेज, जो नेट के ऊपर मुझे दिखाई देगा। लेकिन जैसे कि HTML लैंग्वेज है, HTML5 लैंग्वेज है ये, तो उससे पहले इस पूरी कोडिंग के ऊपर हमें लिखना पड़ता है एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सक्लेमेशन साइन एंड देन डॉट टाइप, मतलब लिखना ही लिखना है, एक मेथड है ये इस चीज़ को। अब ये देखो, इतना सब कुछ लिखने पर एक टाइटल आया और ये गुड मॉर्निंग आया, लेकिन एक तरीका है, एक लैंग्वेज है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ये मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया, वी विल बी डूइंग प्रैक्टिकल आल्सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा।